निकला हुआ है तो ये मिस्टेक कंपनी वालों की है। उसके चलते जो है उस चालक का भी जो है बुरी तरह से जो है गाड़ी एक्सीडेंट किया, अधमरा हो गया। लेकिन उसको कोई जो है कंपनी वाले जो है कोई सुधि लेने की बात नहीं है। यहाँ निर्माण होता है, हम लोग बैठक में जाते हैं तो एजेंसियों को कहा जाता है कि भाई जो लिंक रोड है, जो अप्रोच रोड है, जो उसको आप फुल्ली कंप्लीट करें। नवीन मिश्रा जी जो कि बिहार राज्य ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष हैं, हम साफ इनसे बातचीत करते हैं। हर वक्त आपको इनसे रूबरू करवाते हैं जब भी ऑटो रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। बिहार राज्य के उपाध्यक्ष आप हैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से ऑटो चल रहे हैं, सरकार के जो नियम निकल रहे हैं, आप उनसे किस प्रकार से खुश हैं या फिर नाखुश हैं? पहले ये बताइए। देखिए, सरकार जो ये कानून लाई है तो संसद में 143 संसद को मार्शल से आउट करके है ना अपने आप कानून को पारित किया। किसी भी संगठन से कोई भी राय मशवरा, चाहे बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट का कांग्रेस है, ऑल इंडिया स्तर पर जो है ट्रांसपोर्ट का कांग्रेस है, इन सब लोगों से कोई राय मशवरा न करके सीधा सीधा जो है कानून का इम्प्लीमेंट किया। और इम्प्लीमेंट में एक शर्त जो उन्होंने सुझाया है कि आप एक्सीडेंट करते हैं तो उसको लेकर के आप हॉस्पिटल जाए, अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन बिहार का कल्चर या ऑल इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट करने के बाद ड्राइवर वहां सुरक्षित रह पाता है। घटना होने के साथ ही तत्पश्चात ड्राइवर को भी जो है हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, या तो बिल्कुल अधमरा कर दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस स्थिति में ड्राइवर को जो है सेफ्टी के लिए सरकार ने क्या इस कानून में दिया है, ये भी सोचने की बात है। हम जो है ठीक है, एक्सीडेंट होता है गलती से, या अधिकांश तो जो है बड़ी गाड़ी जो चपेट में आते हैं, छोटी गाड़ियों की ही गलती होती है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि पूरे ऑल इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो थ्रू लेन है, जो 6 लेन है या 8 लेन है, उस सब जगह स्लम बस्ती है, और स्लम बस्ती के लिए अलग से कोई रास्ता क्रिएट नहीं करके सारे वाहनों को जो है वो जो है मेन रोड पर चलने की अनुमति मिली हुई है, मौखिक अनुमति मिली हुई है, जो कि कानूनन गलत है। तो आप सबसे पहले उसका लेन अलग करो ना, जो बड़ी गाड़ी है उसका लेन अलग कर दो। उसके बाद जो छोटी गाड़ियां हैं वो जो है छोटी रास्ते से जाएंगे तो दुर्घटना तो ऑटोमेटिक है कम जाएगा। यदि फाइन करके दुर्घटना रोकना है तो ये तरीका सही नहीं है। चालक 10,000 रुपया का तनख्वाह उठाते हैं। आज आप देख लीजिए पूरे इंडिया का क्या हालत है। कोई भी ट्रेड यूनियन जो है, बड़ा ट्रेड यूनियन इस बंदी में पहल नहीं किया था, नोट करने वाली बात है। तो जब ट्रेड यूनियन जो आगे नहीं आया तो बिल्कुल चालक जो है ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझे कि भाई ये तो डायरेक्ट हमारे ऊपर कुठाराघात है, और किसी यूनियन से बिना पूछे वो 3 दिन का जो है अघोषित बंदी कर दिया। और चालकों की बंदी से सरकार परेशान होकर जो है गृह मंत्री के जो है सचिव, गृह सचिव भारत सरकार के, हाँ, उन्होंने घोषणा किया कि अभी मैं लागू नहीं किया हूँ। और अभी लागू नहीं किया है तो कल कीजिएगा, इलेक्शन के बाद कीजिएगा। चालक इतना बुड़बक थोड़े है। चालक इस बात को समझता है कि अभी आप यदि नहीं लागू किए हैं, ड्राफ्ट ला दिए हैं, संसद में पास कर दिए हैं, तो इलेक्शन के बाद आप उसको लागू करेंगे। अच्छा, मिश्रा जी, हर तरीके के सवाल उठते हैं। दो पहलू से हम अगर देखें तो हाँ, ये अच्छी बात है कि ये नियम निकले कि चलो जो सामने पड़ा हुआ है, जो गलती से एक्सीडेंट जिनका हो गया है, उन्हें हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले की घटना अगर हम बताएं तो मेट्रो ही से रिलेटेड घटना था कि ऑटो चालक एक आ रहे थे, उनके ऊपर कोई रॉड गिर गया और उनकी घायल हुए, बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उनको कोई देखने नहीं आया। अखबार में न्यूज़ छपा लेकिन कुछ भी उनका निष्कर्ष नहीं निकला। तो क्या ये एक तरफ का बात नहीं है? बिल्कुल, ये जो निर्माण का कार्य चल रहा है, आपने जो है जो संज्ञान लिया वो बात बिल्कुल सही है। और एक और घटना जक्कनपुर थाना के पास वो जो लोहा से बैरिकेटिंग किया गया है, चाहे वो पुल निर्माण निगम का हो या मेट्रो का हो, तो उसमें जो एक रड जो है एक हाथ बाहर से आ गया। अब गाड़ी सट के चलती है, वो जितना कम स्पेस है, 10 फीट 12 फीट का रास्ता बचता है, तो गाड़ी जो है चदरा से सट के चलती है। अब उसमें कोई एक हाथ का रड निकला हुआ है तो ये मिस्टेक कंपनी वालों की है। उसके चलते जो है उस चालक का भी जो है बुरी तरह से जो है गाड़ी एक्सीडेंट किया, अधमरा हो गया। लेकिन उसको कोई जो है कंपनी वाले जो है कोई सुधि लेने की बात नहीं है। यहाँ निर्माण होता है, हम लोग बैठक में जाते हैं तो एजेंसियों को कहा जाता है कि भाई जो लिंक रोड है, जो अप्रोच रोड है, जो उसको आप फुल्ली कंप्लीट करें। लेकिन आप देख लें कि जो मेट्रो बन रहा है अशोक राजपथ की क्या हाल है, नीचे का सड़क का क्या हाल है, बिल्कुल जाम सा हो जाता है, छोटा सा सकरा रास्ता है। तो आप निर्माण करें लेकिन उसके जो है नियम अनुकूल उसका जो है बिल्कुल मेंटेनेंस आप नहीं करते हो।
यहाँ तक कि जो है मान लीजिए पानी का छिड़काव करना है, वो उसके चलते पटना में पोल्यूशन भी काफ़ी जो है बढ़ा हुआ है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये छोटे छोटे लोग को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। यदि 2-4 घटना हो जाती है तो वो बड़े अफसर और बड़े जो है मैनेज करके इधर इसकी आवाज़ को दबा देते हैं और इसका कोई जो है सुनवाई नहीं हो पाता है। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि ये इस वक्त हम मौजूद है टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में, जो कि राजद सुप्रीमो लालू यादव जी का सबसे मन पसंदीदा जगहों में से एक भी माना जाता था। वो खुद ये बात कहते नज़र आए थे। तो यहाँ पर ऐसे किस्म के काम, जैसे कि हम कह सकते हैं कि थोड़े दूर जाएँ तो जीपीओ गोलंबर, वहाँ पर कुछ महीने पहले हमने न्यूज़ लिया था। वहाँ पर हमने जाना कि ऑटो स्टैंड को लेकर और जो भी स्टैंड थे उनको लेकर बहुत बातें हुई थी। महबूब आलम जी ने भी धरना दिया था, आप लोगों का साथ दिया था उन्होंने, लेकिन वहाँ बैनर टांग दिया गया कि हाँ अब ऑटो स्टैंड नया बन चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी एक ऑटो वहाँ नहीं लगता। अगर लगता है तो उनसे टैक्स लिया जाता है। देखिए लगने का सवाल ही नहीं है। कहीं आप जाए किसी किनारे में जाके कहिए कि भाई ये स्टैंड हो गया, तो स्टैंड हो गया तो उसके लिए तो यात्रियों का आवागमन चाहिए ना। वो स्टैंड हो गया है लेकिन वहाँ पब्लिक का ट्रांजैक्शन नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि वो स्टैंड में बिहार सरकार का कोई एक्टिविटी नहीं है, ना उसकी ज़मीन है, ना वो निर्माण करवाया है। ये सारा चीज़ रेलवे का है और रेलवे जो टेंडर प्रोसेस आती है तो रेलवे पूरे बिहार में, जैसे मान लीजिए अभी 2-3 स्टेशन का मैं उदाहरण देता हूँ, पाटलिपुत्रा हो गया, दानापुर जंक्शन हो गया और चाहे पटना जंक्शन में तो ऑटो का एंट्री ही यहाँ के जो है मैंने तानाशाह ने बंद कर दिया है कि ऑटो से नहीं आ सकते हैं। एयरपोर्ट भी ऑटो अंदर जाता था तो उसको भी जो है इन्होंने रोक रखा है, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ऑटो रिक्शा पर ही सारा कानून जो है ये लागू करते हैं और बेवजह का कानून लागू करते हैं, जिसका कोई सर पर नहीं होता है, कोई उसका मतलब नहीं होता है। ऑटो वाले को परेशान करने के लिए ये बहुसंख्यक हैं, इसको कैसे हम जो है क्रैश करें और बड़ी बड़ी गाड़ियों को ला करके इसका रोजगार को ख़त्म करें, सरकार का ये पॉलिसी है। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बिहार राज्य ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा जी। हम इनसे बातचीत करते रहते हैं जब भी ऑटो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, और इस बार भी हमने बातचीत की, चाहे ऑटो स्टैंड को लेकर हो या फिर हिट एंड रन जो मामले आए हैं उसमें हो। जैसे कि आपको हम बता दें कि जिस तरीके से चाहे वो स्टिकर को लेकर मामले आते हैं ऑटो चालकों के साथ, या फिर ओवरलोडिंग को लेकर आते हैं। ओवरलोडिंग को लेकर भी एक मामला आया था कि आप 3 ही थे ना, कि 3 से ज़्यादा आप सवारी नहीं बिठा सकते हैं। तो क्या आप बताइए कि 10 किलोमीटर तक ऑटो चलाकर 30 रुपये अगर ऑटो ड्राइवर्स कमाते हैं तो उनसे उनका प्रॉफिट कितना होता है और लॉस कितना हो सकता है, ये आप साफ तौर पर जान सकते हैं। साथ में डंडे भी मारे जाते हैं इनके ऑटो पर, और कुछ प्रशासन द्वारा फ्री में, मुफ्त में ही बैठा भी जाता है और वो जगह को एक तरह से कब्जा किया जाता है और उतरकर भाड़ा नहीं दिया जाता है। भाड़ा मांगने पर वो उग्र भी दिखते हैं और कुछ ऑटो चालकों पर गाली गलौज भी करते हैं, ऐसा भी हम सुनने में सामने आया है। तो हमने इनसे बातचीत की और क्या क्या अभी तक सॉल्यूशन निकला है और क्या क्या अभी तक क्वेश्चंस खड़े हुए हैं, क्या क्या नियम निकले हैं, नियम से कितने खुश हैं कितने नाखुश हैं, हमने इनसे बातचीत की और जो भी कुछ है आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंडू के साथ, धन्यवाद।